सबने एक साथ किया है। नाइस हेयर कट। भाई मेरा अपना ही है। कम से कम इसकी तरह किसी से लेके तो नहीं लगा भाई, लगाना। शान से कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 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 किया आपने, मतलब क्या बीमार हो गई थी इतना? बस सर का दर्द बहुत ज्यादा हो गया। सर का दर्द? तूने बताया जो थे। मतलब सर का दर्द तो या आप उनके सर का दर्द है या वो आपके सर का दर्द है? वो तो है लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरा अपना सर। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हैं इसमें। आप तो वो लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं मजार पे जाके बाबा से मांगते, बाबा कहता मुझे छोड़ दो यार। बाबा कहता इतना ले गई है, रोज नहीं, रोज आती है चादर चढ़ाने में, पागल हो गए। और रात को ना अगर वो बाबा बाहर आ जाए ना तो सबसे पहले लगेगा 4 5 6 लोगों का दाखला बंद है, उसमें से एक शान से है। अच्छा, ये लोग, ये उन लोगों में से जो धागे भी बांधते हैं। बोले बाबा मैं बहुत देंगे, इन पे धागा बांध दो। ये नहीं पता कि बाबा खुद उसके नहीं, मतलब क्या मैं जवाब दूं? हमारे यहाँ फिर इस बात को बुरा मान लिया जाता है, तो हम really नहीं, और आपकी बात पे तो फौरन तो मान लो। सर बहुत से लोग ताला भी बांधते हैं। सर वो आप भी तो बांध के आए। ये तो कहाँ ताले बांध के आए, आपको पता ही नहीं। इन्होंने ताला बांधा था कि मंडे को शान से आएगी तो खोलूंगा। वेलकम बैक शान से। नजर न लगाए मैं सब। वैसे एक बात है, बुढ़ापे का इश्क पागलपन होता है। आप चेक करो, इन लोगों को दांत गिरने वाले हैं, इसके बावजूद से ये लोग वो हैं, असर की नमाज शुरू करते हैं, इशा में छोड़ते हैं, क्योंकि झुका ही नहीं जाता। अच्छा बात है। तो ये नर्सरी में दोनों कुर्सियां ढूंढ रहे हो तो कहीं तो बैठ के पढ़ ले हमारा। मैं सच बता रहा हूँ, ये तो सब होता है ना, इसी तरह से होता है। और इस जैसा आदमी ये सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पढ़ूं। भाई वहीं पढ़ेंगे। हाँ? हम भी वहीं पढ़ लेते हैं भाई। कहाँ वहीं पढ़ लेते भाई उसी जगह पे। तुम पढ़ते कहाँ हो? कभी कभार कहाँ, 3 साल में एक बार जाता है भाई, लेकिन मैं ताला नहीं बांधता। ये ईद की नमाज पढ़ने जाए लोग गले मिल के रोते हैं, आज तुम भी आए हो। रोजों में रमजान अब आने वाले हैं, रोजों के अंदर पूरी दुनिया इफ्तार पे रोजा खोलती है, ये 6 बजे खोल लेता। बोले क्या बोले, मेरा ज़हन थोड़ा आगे चलता है। ये उन लोगों में से है जो जोहर की नमाज पे रेडियो फोन करके पता क्या कहते हैं, भाईजान बहुत दिल चाह रहा है जरा मगरिब की अजान तो सुनाओ। और फिर एक अलीना है, ईद गुजर जाती है कि रमजान भी आए थे क्या? बता रहा हूँ। अच्छा मजे की बात ये उन लोगों में से है जो रोजा रखे ना रखे, अफ्तार बहुत अच्छी करती है। और असल काम इनका शुरू होता है अफ्तार के बाद, क्योंकि पार्टी तो तभी होती है ना। ओहो 1 मंथ नो पार्टी, पूरे रोजे रखता हूँ। तो उसके बाद क्या करते हो आप लोग? उसके बाद क्या दोबारा से शैतान खुल जाता है ना? हाँ जी, ईद पार्टी, ईद। मेरा एक सवाल है, ये जो शैतान पे इल्जाम देके आप लोग अपनी शैतानियां छुपाते हैं, ये गलत है। आपके पास शैतान आके पूछता है गुरु क्या करना है आज बताओ, आज किसे लूटना है, किसने अद्दा किसने पौवा लगाना है वो बता दो। शैतान ने आपको सबक दिया है कि आप दूसरों को दिल तोड़ो, शैतान का तो अपने दिल टूटा हुआ है। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, मगर ये लोग कैसे हैं? मेरे
साथ रहते हैं 11 महीने, 12वें महीने मुझे कंकर मार दिया। भाई एक स्नैचर था। ब्रेक लो, ब्रेक। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं कुटने वाला हूँ। ब्रेक में अस्सलाम वालेकुम। मतलब आप पूछ के नहीं आती हैं, ऐसे आ जाती हैं? मैं ऐसे ही आना पड़ा ना। ये देखिए जरा हरकतें, ये देखिए, ये पूछ के कर रहे हैं हरकतें। नहीं, मुझसे पूछते हैं ये। अच्छा, रात को फोन करके कहते हैं ये कर ले, मैं कहता कर लो। आपको लगता है कि मुझसे पूछेंगे? ये इतने बड़े हैं, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम क्यों किसी से पूछें? और किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है। देखें नदीम भाई, आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। अगर आप ही समझते हैं कि ये ब्लैक कलर में दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती है, ना 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 है ना। तो। आप ही देखिए, मैं भी अच्छी लग रही हूँ, ये भी अच्छी लग रही है लेकिन ना। आप जुमला सही कर ले, लड़की नहीं है, Excuse me. खातून है, खातून। यही बताना चाह रही हूँ, लेकिन वो खातून है ना, मानते कब लड़की कहाँ है? अगर उन्होंने बोल दिया थोड़ी देर की लड़की, तो आप मुझे बुरा लगता है ये। क्यों बुरा लगता है? उर्दू अदब, ये आपके लिए उर्दू अदब में लड़की का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उर्दू लुगत में तो किया जा सकता है ना। लुगत नहीं होता, लुगत होता है, हमारा लुगत। जो- और लुगत में भी नहीं किया जा सकता। अपन कर सकते लोग चांद की मिसालें देते हैं तो क्या चांद नीचे आता है? तो बिल्कुल देखा। लोग झूठे भी तो होते हैं। तो आप चांद की मिसाल देंगे ना, सांड की थोड़ी देंगे। रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा चलिए, ये गलत नहीं हो नहीं, गया। ये गलत है, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग सपना। ठीक है, आइंदा मैं आपको आइंदा नहीं, हमेशा नहीं, चांद आइंदा कहूंगी। आप ख्याल रखेंगी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है आप बाजी, मैं चांद माफी को चाहती हूँ। चांदनी कह देती। हाँ, कहिए कहिए, चांदनी कहिए। ठीक है, अच्छा। कोई बात नहीं ना, जो जलते हैं वो ऐसे ही होते हैं। छोड़ो। आप टेंशन नहीं लो, छोड़ो ना, बस कोई आप बात नहीं, परेशान बहन हुआ है ना, करो। इसलिए आपकी बहन है, देखें, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। हाँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप यकीन करें, मैं बहुत इज्जत करती हूँ। तो वरना भाभी की आपके इज्जत करनी चाहिए। क्या बात आपके है? बारे में जो जो मैं जानती हूँ ना, अगर मैं बोल दूं तो यकीन करें कि यह सबके कान के पर्दे फट जाएंगे। मेरे नहीं फटेंगे, मुझे पता है। मैंने तो बोलने को तो मैं और भी जो बहुत- कुछ मैं आपके बारे में जानता हूँ, मैं वो कह दूं तो फट जाएगा, कैमरा फट जाएगा। देखिए, जानती तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं बड़े होने के नाते ना कुछ नहीं कह रही। यार वैसे एक बात है, इस पे आप तालियां बजा दे, इन्होंने फाइनली मान लिया कि ये बड़ी वो है। कह रही है बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी हूँ। रुतबे में बड़ी है ना। जी नहीं भाभी, नहीं, उम्र में भी बड़ी है। आपको पता है जब पहला शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में बना था, सारा कुछ मेरे पे आता है। शनाख्ती कार्ड बना था वो भी मेरे पे, आपको पता है? जलसा हुआ था वो भी नहीं मेरे नहीं, जलसा नहीं। आपको पता है पहले शनाख्ती कार्ड पे जो उनकी तस्वीर लगी थी कैसी थी? पे। कैसी थी? वो हाथ से बना के लगाई थी। कार्टून ही होगा फिर। देखिए एक काम कर, नहीं अच्छी बात की थी। नहीं, हाथ से बनी हुई चीजें तो कार्टून होती है। नहीं आपको कौन के बारे में बातें कहने की जरूरत है? जी देखिए नदीम भाई, एक बात मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, जायदाद तो मैं तुमसे लेके रहूंगी। यार आप एक काम करें, जूते उतार के दे ही दें आज। एक जोड़ी जूते, 2 मोजे और 3 ट्राउजर्स, ये इनकी जायदाद है, ले जाए। एक चिप्स का प्लेट और एक बिस्किट की प्लेट भी। ये सर इनकी है, अलीना की जायदाद है। उसकी आप फिक्र न के, जूते मोजे सब मैं ला दूंगी। क्या बात है। लंडे में से ढूंढ के, क्या? लंडे में से ढूंढ के लाएंगी ये भी।
प्यार से दी हुई चीज चाहे लंडे की हो चाहे लंदन से लाई हुई हो, चीज चीज हो। क्या बात है और जहां से आप छांटेंगी वो लंदन से आता है। ओशियन मॉल, यू नो। नहीं, आई डोंट नो। मेरे तो अपने कपड़े ओशन मॉल में जाके लोग छांटते हैं। भाई वो खुद ब्रांड है ना, जिसके कपड़े तो वो ब्रांड वो छांटेगी। और एक कौन चीज- को क्यों नहीं मिलते? कौन के मामू साहब लाते हैं। मामू को पता नहीं किस काम पे छोड़ा हुआ है कौन ने। भाई सऊदी से लाते हैं, जो लाते हैं सऊदी से लाते हैं। बेटा नदीम भाई, आप मुझे बताएं कि जायदाद में हिस्सा मेरा जो हो बनता गया है वो कब देंगे? आंटी, हो गया, खत्म हो गया। ले- अब कौन को जुमला बोल गए, अब खत्म हो गया। मत करिए। कौम के लिए तो मेरे पास बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना आज आप चाहूंगी। कह दें ब्रेक के बाद जो कहना कहें। तुम्हें तो सिर्फ एक बात कहनी है मैंने। जी जी बताइए। बेवफा कहीं का। भाई अगली लाइन क्या थी? ये तुम्हारा इसके साथ क्या चक्कर था? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ गलत फहमी है। बेवफा भूल कह के गया। गई है। अच्छा मजे की बात है, इनको 9:40 से लेकर 10 बजे तक मैं पट्टियां पढ़ाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके सब के सब भूल जाते हैं। भाई पता मैं नहीं बचपन में गिरे थे ये नर्सेस के हाथों, क्या हुआ था इनका। और ये तो अजीब ही हवनक किस्म का, अगर इसकी सल्तनत हो ना ये पागल कर दे। ये अपना सर खुद कटवा ले। वैसे तरोगा मुझे मार दो। मैं तुमसे बहुत वफादार हूँ और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत बस करता हो हूँ। गया, हो गया, वफादार हो गया, चुप रहो। जब टाइम होता तब नहीं करेंगे, जब वो चलेगी तो मैं तुमसे बहुत वफादार हूँ। बेटे एक बात ऐसी बता दो, कुछ जब्त करके बैठे हुए हो? ऐसे ऐसे नहीं लग रहा कि इंतहाई तकलीफ में। बाहर टेंशन बहुत। किस बात की? 4 रुपए में क्या टेंशन है? बहुत मेहनत की है भाई आज। क्या तूने रेल की पटरी बनाई है? इसके अब्बू भाई हॉस्पिटलाइज नहीं हैं। नहीं, वो तो खैर वो तो चल रहा है। भाई आज मैंने लाइव बहुत सारे ट्रैक्स बनाए भाई, सुबह से लेकर रात तक नए नए गाने भाई। सैयारा के बाद अब अपकमिंग है नया गाना, क्या हमसे तुमको प्यार है। क्या हुआ? हमसे तुमको प्यार है, प्यार है। नया गाना बना रहा हूँ भाई, हिट गाना, प्यार है। तो उसमें लगा हुआ था भाई, इसलिए टेंशन थी बहुत। तो यकीन नहीं कितनी आ रहा। मुश्किल जिंदगी है ना इसकी, बड़ी मुश्किल जिंदगी। ब्रेक ले। वेरी टफ। कभी क्या गाया कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता हाय हाय। है, जैसे तुझको उतारा गया है जमीन पर मेरे लिए। जैसे तुझको उठाया गया मेरे लिए। सर आप डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको प्यार तो करने जी दीजिए। जी प्लीज बताइए बताइए। फिर लाने पड़ेंगे इमोशन। तू अब से, मैं बता रहा हूँ, आप आगे बोले। तू अब से पहले। अच्छा ये बैकग्राउंड गाएंगे हम और आप जी जी एक दूसरे नहीं को गाऊंगा नहीं, मैं देखेंगे। आपको बताऊंगा, आपने बोलना है। अच्छा ठीक है। तू अब से पहले तू अब से पहले है कब्रों खुदरों में कहीं रह रही थी। सितारों में बस रही थी कहीं, इतना मुझे नहीं पता। तू अब से पहले कब्रों में बस रही थी कहीं। ये मुझे गोरखन, कब्रिस्तान, कफन, अगरबत्ती सब। शम्बतुल अंबर हाँ वही वही। भाई, वही जो भी था भाई। कौन सा? शमामतुल जी जी भाई, अंबर। हाँ, आपका नया टैलेंट देखा मैंने अंबर के चक्कर आज में आपका मारा नया जाएगा। टैलेंट देखा। वो क्या है? भाई आप गाते हुए किक भी मारते हैं।
बेटा मैं सोते भी मारता हूँ। अच्छा जी, डंपर पर दिन में शहर में दाखिले पर 100% पाबंदी लगा दी गई है। डीआईजी ट्रैफिक ने किया है, कई जाने के बाद आखिरकार पाबंदी लगा दी। मैं सवाल एक करता हूँ, ये पाबंदी पहले क्यों नहीं लगाई? तकरीबन 7-8 लोग जो हैं वो उस डंपर की वजह, और पता है देखिए डंपर वाले तो गलती करते हैं, मोटरसाइकिल वालों से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता देख लिया करो, सारी गलती तुम उठा के बड़ी मैं ये नहीं कह रहा कि डंपर की गलती नहीं है, बिल्कुल है, बट खुदा का वास्ता आपकी जान आपके उसमें, आपको मैं बता रहा हूँ पागलों की तरह से, होशों की तरह से मोटर बाइक वाले चलाते हैं। यही मेरी प्लीज खुदा का वास्ता मत करें, खुदा आपकी जान आपकी अमानत है। एंड प्लीज वेयर अ हेलमेट, हेलमेट पहने, खुदा का वास्ता हेलमेट पहने यार। मच्छरों की तरह घूमते हैं सर। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस बात में मरीम नवाज शरीफ का बहुत मुतारिफ हूं। उन्होंने साइकिल और मोटर बाइक के लिए अलग से लेन बना दी है। वेल डन मरीम साहब। हमको भी ये करना चाहिए। देखिए अगर अच्छी बात कहीं से अडॉप्ट होती है तो उसको ले लेना चाहिए, खुदा का वास्ता। अगर पंजाब ने इस चीज में लीड ली है तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। हम भी नहीं कर रहे। छोड़ दो, कुछ नहीं, क्या हो गया? अच्छा जी, एक ऐसी ट्रेन कराची से रवाना हुई है, 30,000 रुपए उसका किराया है, जो खोखरा पार और थर के नजारे दिखाएगी आपको 30,000 रुपए में। जी है, क्या कमाल है। अंदर और जबरदस्त ट्रेन है। आप बैठो, इंशाल्लाह आप जब पहुंचोगे एक जगह तो वहां पर डाकू भी आएंगे, फिर आपको आके कहेंगे भली करे आया बाबा, आओ अच्छी में आओ। no, ये मजाक की बात है, बट वेरी वेल डन। आई एम हैप्पी बिकॉज टूरिज्म को फरोग मिलेगा। एंड मुराद अली शाह साहब, इफ यू हैव डन दिस, कमाल है। इट्स हाई टाइम कि देखिए हम पंजाब जाते हैं देखने के लिए, इट्स हाई टाइम कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए और आके मैं इनफैक्ट TV1 से भी ये कहूंगा कि हमें टिकट्स दिलाएं सबको और हम सब जाके वहां पे शो करें, बिकॉज आई थिंक ट्रेन में भाई, ट्रेन में क्या बात है भाई, ट्रेन के अंदर नहीं, उसके छत पे बिठाएंगे। और ट्रेन की छत पे भी कह रहे हो, क्यों यहां पर क्यों बैठा हूं? ब्रेक लो। अच्छा एक मिनट, मैं तुम बताता हूँ, बुला लो। ब्रेक नहीं जी भाई, अल्लाह ने क्यों बुला, अल्लाह ना करे, बट ये जिंदगी दे तो हम सब मर जाए, तू जिंदा रहे। तू अकेला उस दुनिया के अंदर, हम सब होके भी दुआ देकर एंड में बोल देते। एंड में मुझे लगा बस मुझे डांट पड़ गई। नहीं आपको नहीं, तुम क्यों उसको बद्दुआएं दे रही हो? बद्दुआ नहीं, इंशाल्लाह ये जिंदा रहेगा। जी, ये वो आदमी है, इंशाल्लाह जहाज तबाह हो जाए ये तबाह नहीं होगा। ब्रेक लेनी है, लेकिन ऐसे ब्रेक लो कि वहाँ कोई एक ऐसा चेहरा होगा जो सिर्फ तुम्हारे लिए शो देख रहा है, अपने वालिद के अलावा। जी भाई, हाँ, ऐसी ब्रेक लेनी है। मुंह सीधा कर ले, पता नहीं ऐसा लगता है खरबूजा खींच दिया गया है। हाँ भाई, थोड़ा प्यार से। हाँ भाई, मैं जानता हूँ आप मुझे प्यार बेटा, प्यार। ये कैसे है? चाइनीज में प्यार कर रहा है। भाई प्यार से, मैं जानता हूँ आप प्यार मैं जानता हूँ आप मुझे देख रही हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। प्यार से, प्यार और प्यार। हाँ, कॉमेडी नहीं, प्यार। और नहीं, ये कॉमेडी लग रहा है। एक मिनट, बेटे क्या डाकू उठा के ले गए? भाई प्यार का एक्सप्रेशन। प्यार से ऐसे हाथ रखो। हाँ, ऐसी लड़कियां रखती हैं। हाय, कैसी हो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं, तुम भी और अफसोस की बात है तुम भी मुझे देख रही हो। नौशहरा में शीरख्वार को जिंदा दफन होने से बचा लिया गया। फौज के अफसर ने बच्ची को गोद ले लिया। 6 दिन की बच्ची थी
उसको उसके ही बाप ने दफन कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाक फौज के अफसर ने उसको बचा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, उस बच्ची को गोद भी ले लिया है। और म्यूजिक बंद कीजिएगा। रसूलुल्लाह जब आए थे तो आपने अपनी आमद पर बेटियों के जिंदा दफन होने को, दरगोर होने को ख़त्म कर दिया था। मुझे नहीं पता आप कौन से इस्लाम को सोचते हैं, सुनते हैं, बट आफरीन है पाक फौज के उस जवान पर, उस अफसर पर। एंड जेन्युइनली तकलीफ है मुझे, डिस्गस्टेड हूँ मैं उस आदमी से जिसने अपनी बच्ची को जिंदा दफन किया था। बट उस आर्मी के ऑफिसर के लिए बहुत सारी नो डाउट। बेटा तुम बड़ी होगी, लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे इस खबर के बारे में पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो आखिरी जुमला मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि शायद, तो मैंने इनको कहा था मैं ये खबर नहीं पढ़ पाऊँगा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो। और आफरीन, माई हार्ट गोज आउट टू यू हुएवर यू आर। मुझे आपका नाम नहीं पता, बट अल्लाह ताला इसी तरह से मदद भेजते हैं और अल्लाह ताला ने मदद भेजी। आई लव यू ब्रदर, ब्रावो। पाक फौज जिंदाबाद। आगे चलते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे चलते हैं। सरगोदा में 80 साल दूल्हा ने 32 साल खातून से शादी कर ली। उनके 80 के करीब बेटा बेटी, नवासे नवासी, पोता पोती, इन्होंने मायूं से लेकर हर फंक्शन को बहुत धूमधाम से किया और शिरकत की। अल्लाह ताला ऐसी औलादे सबको नसीब करे। सोचे यार आप, उनकी 80 साल में शादी हो गई, इसकी अब तक नहीं हुई। और 32 साल खातून मिली हैं, 32 साल खातून। कमाल है यार। ये ना कहें कि पैसे वाले, पैसे होंगे, बट ये ना कहें वायरल हो जाएंगे आप। क्या शादी सिर्फ पैसे की वजह से की जाती है? 32 इयर्स की है तो मुबारक हो पे, आपने खुद ही मान लिया। भाई मेरे लिए, मैंने नहीं माना है। मेरे लिए कोई चांद से आएगी? कोई भी नहीं आएगी बेटा, तू खुद चांद पे जाएगा। तो ये बचपन में बताया होगा माँ बाप ने तेरे लिए चांद सी दुल्हन लाएंगे, राइट? तो सोचो अब कितनी अजीब बात है, चांद से आज तक कोई आया है? क्या अच्छा, एक और खबर है जो बहुत ऑकवर्ड है, बहुत गलत है, एंड आई हेट दैट। बाप मुजफ्फरगढ़ में 4 साल बच्चे को फांसी लगा रहा था, पुलिस पहुंच गई और बाप को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बचा लिया गया। वेरी नाइस, यहाँ पर भी बचा लिया गया। नहीं देखें, पुलिस को आफरीन, पुलिस को सलाम, पुलिस के लिए बहुत सारे। वेरी गुड। बट here's what I'm thinking, अगर तुम्हारे बाप ने गुस्सा करके तुम्हें भी इसी तरह से मारने की कोशिश की होती तो तुम्हें कैसा लगता? क्या बच्चे गलती नहीं करते? वो 4 साल का है, उल्लू के अभी तो ये नहीं होए, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, अभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। ये YouTube का शो नहीं है और मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में, मैं उस समा पे शो करता था, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों से नफरत की है। और 2 लोग मैं बताता हूँ आपको वो कौन थे। कल 3 से की है, तीसरा नेतन्याहू है, बट 3 से की है। उनमें से 2 लोग कौन थे? एक आदमी वो था जिसने अपनी माँ का कत्ल किया था और मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं, तुम साथ थे ना, मेरा बस नहीं चल रहा था। ये सब लोग इनको पता था कि मैं बिल्कुल आउट हो चुका था। मेरा दिल ये चाह रहा था मैं अंदर जाऊं, उसको पकड़ूं और उसके साथ जो कुछ मैं करूं मत। और दूसरा वो बच्चा था, तुम्हें वो भी याद होगा, 6 महीने की बच्ची उसने उठा के ऐसे पटक के मारी थी। बकवास। आप लोगों को अगर माँ बाप नहीं बनना तो मत बने, लेकिन बच्चों के आपकी तरबियत होनी चाहिए, आपके दिमागों का इलाज होना चाहिए और ऐसी इबरतनाक सजाएं दें। मतलब मासूम बच्चा 4 साल का, वो 6 दिन की बच्ची, आप उसको जिंदा दरगोर कर रहे हो। कौन सा माशरा हमारा? और आप ऑनेस्टली मैं बता, अगर उसके बाप ने ऐसा किया होता ना तो आज ऐसी गंदी औलाद होती ही नहीं जो अपनी औलाद को करे। देखे ना, देखे बात गंदे या सही की नहीं है, बात ये है कि बच्चे तो करते हैं यार, पूरी दुनिया के अंदर बच्चे करते हैं, बच्चे हैं वो। और बच्चों की मासूमियत ही तो अच्छी होती है। बच्चा जिद नहीं करेगा, उसको हम गला घोड़े, तुम सवाल नहीं पूछो। अरे बच्चों को सवालात करने दें, आपको जवाब नहीं पता ये अलग कहानी है, बट बच्चों को बोलने दीजिए, उनकी आवाजें आप तक आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है।
हॉरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग। बेटा आप जिंदगी में कभी ये वीडियो देखो, आई लव यू, और हम सारे यहाँ तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, सब यहाँ दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला उन पुलिस वालों को, अल्लाह ताला उन पे आफियत रखे हमेशा, और उस फौजी जवान पे, फौजी अफसर पे आप लोगों ने जो काम किया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माय हार्ट गोज आउट टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बड़ा काम किया लाहौर हाई कोर्ट ने, घरों में गाड़ी धोकर पानी जाया करने वालों पर 10,000 रुपए जुर्माना जो है वो लगा। तो कहाँ जाएं, गाड़ी कहाँ धोएंगे? नहीं मतलब आप जरूर जाएं, गाड़ी धुलवा सकते हैं, कम पानी करें, जाया ना करें पानी को। देखिए अगली जंग जो है वो पानी की है, अगली जंग पानी की होगी। आपको भी अंदाजा नहीं है, अगर आइसलैंड के ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाते हैं तो आपको मालूम नहीं कि कितना 27 फीट पानी की सतह ऊंची हो जाएगी। यू हैव नो आइडिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कंजर्वेशन is the best policy that you can adopt right now. Dams. आप सिर्फ डैम्स नहीं, आपने पानी बचाना है। अगर मुस्तकबिल को संवारना है तो पानी बचाना है इस वक्त। कंजर्वेशन, एंड आई थिंक that's a beautiful step. आई थिंक भाई लाइक हर जगह पे इन लोगों को नोट्स लगाने चाहिए, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव पेपर। देखो ये तो लिख के भी लगा देते हैं दीवार पे, लेकिन वहीं हम लोग सब कुछ करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही। उनका बिजनेस तो चल गया ना। मैंने कोई और बात की थी। यहाँ पर लिखा नहीं होता और वहीं पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पैसे नहीं देने होते। खुदा, ये हमारा मुल्क है, इसको मुल्क ही रहने दें। आप आ गई? नहीं बेटे, इनकी कोई और बैठा है। काशी मुझे पता है, तू मेरे बगैर बड़ा खुश था। मैं खुश था? जीजू खुश थे, मैं थोड़ी खुश था। अच्छा ब्रेक तो ले लो। एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुझे पता चला। हेलो काशी, कैसी हैं आप? ये हरकतें हो रही ठंडा हैं क्यों तुम्हारे लग रहा है पाकिस्तान? गैर मौजूदगी मैं में। बस आज कमेंट्री करने गया था। आज पाकिस्तान का और इंग्लैंड का मैच था ना, तो मुझे बुलाया था वहाँ पे। बेटे नहीं था मैच, तो मैं कहीं और बुला लिया उन्होंने। कहीं नहीं कहाँ था। करके आ गए कमेंट्री? ये कमेंट्री नहीं की, इसने बताया था कि कमेंट्री है। अच्छा, अच्छा थोड़ी सी कमेंट्री करके तो बताओ। नहीं 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 नहीं, ये पता नहीं क्या करके आया, हमें क्या पता। हाँ तो मैं यही तो कह रहा था, न्यूजीलैंड थी, सॉरी वो इंग्लैंड नहीं, बोल कोई दिया। बात नहीं, कोई बात। और बेटे न्यूजीलैंड भी आज नहीं थी, आज नहीं थी, परसों थी। परसों। कहाँ कमेंट्री करके ये आए? हर गोरे को इंग्लैंड बोल की टीम समझता है। न्यूजीलैंड का कप्तान कौन है? जमील भाई, जमील। और उनका जो विकेट विकेट कीपर कौन कीपर है शकूर अहमद। शकूर अहमद। फास्ट बॉलर कौन है? असलम नाई। असलम नाई। जी ये बेटे। तो वो है जो तेरे बाल काटता है। जी वो फास्ट बॉलिंग भी कराते हैं। अब आपकी तसल्ली हो गई कहाँ कमेंट्री करके आया? मैं तो समझी हकीकत वाले मैच में चला गया। और ये फास्ट हकीकत वाला बॉलर मैच था। बाबर आजम ने गोल नहीं किया ना, वरना जीत जाते। किस आजम ने? बाबर आजम ने गोल नहीं किया, वरना मैच जीत जाते। हमारे हाथ में था मैच। मैं तुम्हारे कौन से हाथ हाथ में में? तो बेटे कुछ नहीं हमारे था। हाथ में था। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बाबर आजम गोल नहीं करते, रन्स बनाते हैं। लेकिन वो डी तक पहुंच गए थे, उनको चाहिए था कि गोल कर दें। मैं तुम्हें ऐसी एक मशवरा दे रहा हूँ, जी बेटे आंखों का इलाज करवाओ, आंखों का? जरूरी है। हाँ जरूरी है। बाबर आजम किस डी पे पहुंचा बे? कौन से, कहाँ पर मैच खेला तुमने? क्रिकेट का क्रिकेट में डी होती है? मैंने तो देखा था, हैं? मैंने खुद। आवाज ही चली गई। आपने ऐसे पूछा, उसकी आवाज तो ही फिर- चली गई। वो जो गोलकीपर थे
गोलकीपर थे? हाँ वो क्या नाम है, क्यों शकूर। तशद्दुद कर रहा है अपने ऊपर? बताइए। मैं तो इसलिए आई थी नदीम भाई, आप ये हालांकि पड़ोस अब से- आपका जाने का टाइम है, बताइए। चली जाऊंगी, हैं? चली जाऊंगी, लेकिन नहीं इंशाल्लाह सभी को जाना है आपको। और आप ये यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब जाएंगी ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे आपको। अफसोस करेंगे ना। जी जी बहुत, कि पहले क्यों नहीं गई। नदीम भाई 250 रुपए निकालिए पड़ोस से आपने लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करूं इनका? कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लो, दे देना। खैर वो कोई बात तो मैं टेंशन तुम्हारी नहीं। तस्वीर की सदका उतार के दे दूं, 250 क्या 2.5 लाख दे दूं। हाय, मुझे सिर्फ पता तुम्हारी एक नजर क्या है ना, पता है। वो करोड़ों की है। हैं? जो नजर तो करोड़ों तुम्हारी की, देख लें, आपको खूबसूरती- बेचना चाह रहे हैं ये किस्तों में। अरे तुम्हारी तो तस्वीर भी अनमोल है, तुम्हें कौन खरीदार होगा? तो बना इसका बना के खरीदार मेरी आज तस्वीरें- तक कोई पैदा नहीं हुआ। होगा भी नहीं। है नहीं, और आप मेरे जैसा बात हो भी नहीं सकता कोई। आप बात करिए 2.5 लाख 2.5 करोड़ में, अरबों में भी इसकी तस्वीर ना बेचूं। तुम मुझे पता है। मेरे जैसा चश्मा क्यों लगा के आ गई है? अरे भाई इन पे नजर रख के ना मेरी नजर कमजोर हो गई। ओ 250 रुपए आप- निकालिए पड़ोस के। आप ही आप नहीं थी ना, तो जीजू ने बहुत गलत हरकत की। क्या की है? बताऊं? सारी दुनिया बताऊं? कुछ भी कह दे, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैं क्या मुझे हूं। आप पर पूरा भरोसा है। ये- ये जो मर्जी कहते हैं, अरे प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकते। क्या बात है, अब मैं क्या बोलूं? बोलो भी नहीं। आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं रहा, 1 टके का भी भरोसा नहीं रहा। ना करना, क्योंकि मेरे शो के बाद ना तुम बड़े खुश थे, मैं नहीं थी। 2-3 टके का कर लो, कोई बात नहीं। एक टके का ना करें, 3-4 टकों का भरोसा। नहीं ना, मुझे आगे कोई 3 टके देगा तो मैं इसको 1 टका दूंगी। दे देगा, दे देगा। मुझे तो आपको 1 जगह टके मैं का- बता दूंगा। अच्छा बस सही। अब मुझे तो आपने 1 टके का भी नहीं रहने दिया। हाँ नहीं तो और क्या। हालांकि मेरे आप बगैर पहले तो भी बड़े नहीं थे, पहले भी। नहीं 50, 70, 80 टकों के थे आप। हाँ अब तो 1 टके वो का भी ज्यादा नहीं होता रहा। है, जी वो ज्यादा होते हैं। नहीं नहीं, कम होता है वो। कम होते हैं, कम होते हैं। तो सही। हाँ, इसे क्या समझ है, इसे जो क्रिकेट और हॉकी का फर्क नहीं पता, इसे क्या पता होगा? तो आपको तो बहुत पता है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्रिकेट खेली है। हैं? जी। कहाँ खेलते थे आप? किताबों में। किताबों में 3rd क्लास खेली है मैंने, 3rd क्लास। यार मैं तुम लोगों को एक बात बता, मैं 10 बजे आया करूंगा। मुझे नौ मैं अब तुम लोगों को नहीं बता सकता। जब मैंने 4th क्लास और अब किसी को ये भी कहा था 2nd क्लास, वो भूल चुके हैं। लेकिन भाई मुझे लाइन याद है। क्या याद है? सर हमें लाइन याद है। हम तक तो आती ही नहीं है बारी, हमें लाइंस याद है, पहले ही लोग गड़बड़ कर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कख याद नहीं है। थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा याद है। किसी को याद नहीं है। पता नहीं इधर उधर से कहीं होते हुआते किसी एक के पास आती है, एक को जुमला याद आता, दूसरा कहता चलो मेरी बारी हो या ना हो, मैं अपना तो बोलूं। तो स्टार्ट तो मुझसे ही होना था। फर्स्ट क्लास आए, मैं 2nd जी, क्लास जी। आए, 3rd नहीं आया, इसलिए मैंने कहा चलो 4th क्लास में ही शुरू करो। जी उल्टा। जी, आपने क्रिकेट खेली है? सर मैंने तो खेली नहीं है, लेकिन देखे हैं मैचेस, मुझे तो फ्रेंड्स ले जाते थे मैचेस। सर आपने मुझे जब यही बात line ये की कि थी, खूब सर। हंसी है, मैंने यही यही line किया। थी, तुम हंस क्यों रही हो शान से? यही लाइन थी। मेरी यही लाइन भाई इनको दिखाने वाले बहुत है, दिखा देते। मैंने अपनी लाइन सही बोली। सही बोली, बिल्कुल। You're right. इतनी मेहनत के बाद भाई मैंने भी अपनी chips लाइन खा बड़ी सकती मेहनत है। से और जिम्मेदारी से बोली है। बताओ। आपने मुझे बताया था कि मैंने बोलना है मैं बेवफा आदमी नहीं हूँ। ओए ये तो और ये पुराने वाला- ओ ये जी अभी भाई। क्रिकेट की बात हो रही है। एक दिन पैमरा सिर्फ मेरे खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकलेगा जो निकल जाएगा। या अल्लाह या नहीं याददाश्त दे दे, या मुझे बुला ले। मैं
भाई आप याद दिलाएं क्या थी लाइन? क्या थी लाइन बता दो। सर आप बताएं इसके लाइन। ये ऑनेस्टली अगर ना मैं आपको सच बताऊं, मैंने ऐसे किया है और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं इसमें कौन सा भाई setting- हाथ देखा आपने? अब इतना भारी है, इतना बड़ा हाथ है भाई आपका। मैं उंगलियां हो जाती जी। मर्दों का हाथ है वो। अच्छा वैसे कहते हैं कि मेरा हाथ भारी है। भारी है। भाई मुझे आपने मारा, मुझे आज भी याद है, स्प्रेन आ गई थी मेरे एक हफ्ता जो आपने मैनली होना रूह मारा। चाहिए बंदे को। अच्छा ये बताओ, इनका हाथ भारी है पैर भारी है? हाथ, पाँव कैसे भारी होगा? पाँव तुम्हारा भारी है। सर ये नाजुक है ना? नाजुक है। बहुत। कौन कभी नाजुक नहीं होता है, ये गलत फहमी है। छुई मुई है ये। अच्छा एक बात बताओ, छुई मुई है जी। ऐसी मैं सोच रहा हूँ जब तुम पहली मर्तबा तुमने दुनिया में आंखें खोली तो ऐसी खोली थी, आगे आगे। भाई जिंदा दिल। और नस ने इसी तरह से अस्तगफिरुल्लाह। देख लेते हैं ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके भाई आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। भाई पहला सवाल है, कभी आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं और अगर आप खुद से एक सवाल पूछ सकते तो वो कौन सा सवाल होता भाई? वो कौन सा सवाल होता है? बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि लेकिन ऑफन मैं सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ और वो सवाल भी होता है, एक स्टेटमेंट भी होता है, आर यू गोइंग टू क्विट? और इसका जवाब मुझे खुद ही मिल जाता है, नेवर। नेवर। एक्सीलेंट भाई। भाई कोई है ऐसा जो आप समझते हैं कि आपको पूरी तरह से समझता है आज तक? यार देखो, पूरी तरह से तो हम किसी को भी नहीं समझ सकते, हम खुद अपने आप को नहीं समझ सकते पूरी तरह से, तो हमको कौन समझेगा? तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी है जो आपको पूरी तरह से समझता है, सिवाय रब के। रब आपको आपसे बेहतर जानता है, उसने आपको पैदा किया, वो आपकी तख्लीक है, आप तख्लीककार है, आपका क्रिएटर है, तो वो आपको आपसे बेहतर जानता है। लोग जो होते हैं, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मी, आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा जो जानता है वो साहिर जानता है। और साहिर एंड साहिर लोधी आर टू डिफरेंट पीपल। साहिर लोधी इज़ दिस व्हाट यू सी, साहिर इज़ समथिंग दैट यू नेवर सी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे वही जानता है। गुड टू लर्न दैट भाई। भाई सियासत और मौसम की रिपोर्ट में क्या मुश्तरक है? दोनों पे एतबार नहीं करना चाहिए। मतलब आप चेक करो, सियासत और मौसम एक ही जैसे होते हैं, कभी भी बदल जाते हैं। सही है भाई, एब्सोल्युटली। वैसे ये और बात है, एक और चीज पे कहते हैं, सियासत और गधे की लात पता नहीं कब पड़ जाए। भाई सियासत और जादूगर मैजिशियन में क्या फर्क है? यार जादूगर जो है ना, अपनी रोजी हलाल करता है। हाउ? कैसे सर जी? वो कुछ दिखा तो रहा होता है। जादू। ये तो बगैर दिखाए जादू करते हैं। भाई स्टॉक मार्केट की तरफ चलेंगे, आप और नदीम भाई इसका प्लीज जवाब दीजिए। क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है? वो नदीम भाई से पूछें। आइए बताइए। नहीं, क्योंकि बेवकूफ तो हमेशा गरीब ही बनता है। हाय क्या बात है। स्टॉक मार्केट होती अमीरों के लिए, अमीरों के लिए, लेकिन सफर गरीब करता है उसकी वजह से। सिलसिला जारी रखेंगे भाई। स्टिल स्टॉक मार्केट, क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है? अबे हो, पूछ लिया ये। इस क्वेश्चन क्यों मांगी थी मन्नतें? स्टॉक मार्केट के लोग भी सियासतदानों की तरह आपको ख्वाब दिखाते हैं और वो ख्वाब के पीछे लोग भागते हैं, अपने पैसे वो पूरा लगाते कर हैं, लिया था उसने, फिर छोड़ वो दिया। पैसा गया
और ये सेट गया। इस सवाल का दूसरा हिस्सा तो सॉरी माजरत चाहता हूँ भाई, स्टॉक मार्केट नए इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की है? जी बताइए ये हर एक इंसान के लिए रिस्की है जिसको स्टॉक का नहीं पता होता। भाईजान, ये ना शुगर कोट करके दे रहे हैं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो काय का स्टॉक। क्या बात है? और अगर ज्यादा है तो आ जाना, फिर इंशाल्लाह नहीं आएगा, नहीं आएगा पैसा। ज्यादा है तो तिजोरी में रखते। भाई अगर सियासतदानों को किसी दिन हम सच बोलने वाले की दवाई दे दें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर चलेगी? बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेगा ही नहीं, सीधा जेल चला जाएगा। Excellent answers भाई, thank you Kausar ma'am. Let's go to you Alina, take it थैंक over. यू। माय टर्न। सब ब्रेक तो नहीं आने वाला, ये आ गया? नहीं नहीं कोई ओह, ब्रेक शुक्र है। क्या कभी ऐसा लगा कि कोई आपसे सच्ची मोहब्बत करता है? बहुत लगा, जब जब जिसने की है सच्ची लगी है ना? वो बाद में पता चला इससे ज्यादा झूठा कोई था ही नहीं। ये बात भाई, आपको अभी तक शानजे जैसी लड़की नहीं मिली ना, इस वजह से। शान से लड़की नहीं है, आपको इन्होंने यही बताया। इतनी खूबसूरत लड़की, लंबे बाल, खूबसूरत आंखें। मेरे सादा लो दोस्त, ये लड़की नहीं है, ये खातून है, उमर रसीदा, बेगजीदा खातून। एक बार इनकी तबीयत खराब हुई थी, हम अस्पताल में इनको लेके गए तो वहां पे डॉक्टर ने देख के कहा ये दिल इतना पुराना है, इसका इलाज नहीं हो सकता। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन, दिल टूटने का सबसे तकलीफ दे पहलू क्या है? दिल टूटने का सबसे तकलीफ पहलू क्या है? देर से टूटता है। मुझे मौका मिला 10 मिनट में ढूंढ तो बॉक्सिंग करते हैं दिल के साथ? जी बॉक्सिंग करेंगे दिल के साथ? नहीं, बेकार बकवास, थर्ड रेट चीज है ना? अच्छा आपका जी। दिल भी लगता है चाइना से बन के आया है। सर मेरा नहीं, एक मिनट, मेरा नहीं, आप लोगों का बना है, हर जगह बांटते फिरते हो। हमारा तो पक्का पक्का पाकिस्तानी दिल है। एक बार आ जाए तो फिर किसी के बाप पे भी नहीं आता है। अर्ज किया है हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल फराज। वाह, अर्ज किए किया हम है। मोहब्बत में भी तौहीद के कायल फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। इसे कहते हैं खान का दिल, खान का दिल, खान बस, का दिल। खान एक का और दिल सवाल, है। मोहब्बत और इज्जत में आप किस चीज को अहमियत देते हैं? यार देखिए, मुझे लगता है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मुझे लगता है मोहब्बत हो तो इज्जत तो डेफिनेटली होती है, लाजमी। हाँ, क्या बात और अगर इज्जत हो तो कभी कभी मोहब्बत भी हो जाती है उसकी वजह ये से। चीज। लेकिन 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 देयर इज अ लेकिन, देयर इज अ हाँ, लेकिन। there is a लेकिन। मोहब्बत जब हो जाए तो याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड आपको वो लोग लेते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। हाँ जी। और उस प्यार करने के चक्कर में वो आपकी इज्जत करना भूल जाते हैं। तो इज्जत होनी चाहिए पहले। very well said. इज्जत तो होनी चाहिए हर सूरत में, लेकिन मोहब्बत में अगर कहीं बेकदरी आ जाए तो उसे बस याद दिला दो कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं हो। For granted. बट एट द सेम टाइम टैंट्रम्स ना मोहब्बत में ही अच्छे लगते हैं यार। एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना, एक दूसरे को मतलब बहुत ज्यादा ना करो, लेकिन मोहब्बत में ही अच्छा लगता है। अगर तुम मोहब्बत में एक दूसरे को नहीं सुनाओगे तो क्या किसको सुनाओगे? सही बात है। अगर तुम इतना सा भी एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर कोई हक। ये जो हम छोटी छोटी सी बातों पे अलग हो जाते हैं ना, ये गलत है। अलग हो तो फिर अलग हो जाओ, फिर फौरन ये लग ब्लेम करके ये सोचो, दूसरों को इल्जाम दो कि नहीं इंतजार करो, नहीं इसकी किस लिए? बर्डन ऑफ ट्रूथ क्या होता है? बर्डन ऑफ ट्रूथ बड़ा सिंपल है। बर्डन ऑफ ट्रूथ ये कि जब आपको सच पता चल गया तो बस आपको पता चल गया, फिर चाहे दुनिया उसे झूठ मानती रहे, आपको तो सच पता है ना। तो आपकी रिलेशनशिप की हकीकत भी यही होती है, गलती किसी की भी हो, दोनों को पता होता है कि गलती किसकी है। हाँ, मगर बिल्कुल। मोहब्बत- deep down।
एक और चीज बहुत जरूरी है, मोहब्बत में अना और जिद ये तबाह कर देती है मोहब्बत को। मैं तो कहता हूँ इसकी वजह से मोहब्बत तो छोड़ो, इसकी वजह से मईशत तबाह हो जाती है। हमारे मुल्क में जिद की वजह से जितने धरने हुए हैं किसी दुनिया में नहीं। कोई भी हुकूमत उठा के देख लो, जिस दिन वो हुकूमत में आती है दूसरे लोग मिलकर उसको गिराने की कोशिश। ब्रेक है, ब्रेक ब्रेक लेट्स टेक अ ब्रेक। बाकी सब वेलकम बैक। रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। जब आप उदास होते हैं तो किस चीज से सुकून मिलता है आपको? लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव? अकेले? अकेले। कभी किसी चीज के खोने से डर लगा? नेवर नेवर नेवर। अदर देन द पीपल दैट आई लव, उनको खोने के अलावा तो मुझे किसी, देखिए खोना तो पार्ट ऑफ लाइफ, जो आपको मिला है उसने जाना है, तो बस दैट्स इट। My questions are over to Shanze. थैंक यू जी। क्या आपको लगता है कि जिंदगी में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है? ऑफ कोर्स, बल्कि जिंदगी में कोई चीज भी बगैर मतलब के होती ही नहीं। मतलब मैं मतलब रीजनिंग की बुनियाद पे कह रहा हूँ। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि आपसे मिलने का मुझे मतलब है, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज पोशीदा होती है। हाँ। कोई ना कोई, देखिए बड़े मजे की आपको बात बताऊं। एक तकरीर है जो एक खिताब है जो स्टीव जॉब्स ने किया था। उसमें वो कनेक्टिंग द डॉट्स की थ्योरी की बात करता है। वो कहता है जिस वक्त मुझे फायर किया गया था मेरी अपनी कंपनी से, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा डिसीजन था, सबसे बेस्ट डिसीजन। क्यों? उस वक्त मुझे तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब मैं आगे जाके पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है उसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा। वो बेटरमेंट के लिए ही था। यस, तो वो व्हेन यू आप आगे से जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको सारे रास्ते मिले हुए नजर आते हैं, लेकिन उस वक्त जिस वक्त आप होते हैं तो आपको लगता है बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल। ट्रू, वेरी ट्रू। या शायद वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, वही चीज। सबसे मुश्किल वक्त जो आपकी जिंदगी पर आपको कौन सा था? वो 2 ही लम्हे जिंदगी में मुझ पे गुजरे हैं कठिन। 2 ही लम्हे जिंदगी में मुझ पे गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। जिंदगी की सबसे कोई बड़ी ख्वाहिश? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन अब ना मैं इस बात में बड़ा खुश हूँ कि मुझे पता है मुझे लौट के अपने रब के पास जाना है, और बस फिर सभी कुछ ठीक है। या क्या आपको लगता है कि किस्मत सब कुछ तय करती है या इंसान की जिंदगी जो खुद अपनी? आई थिंक बोथ, बिल्कुल बोथ। देखिए किस्मत तो होती है, लेकिन आप काम अगर नहीं करेंगे और सारा दोष किस्मत को दे देंगे, आप जाके किसी ट्रक के सामने लेट जाइए और दुआ कीजिए कि बच जाए। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी बात है आपको शऊर दिया है, उस शऊर की बुनियाद पर फैसला कीजिए ना। तो किस्मत अपनी जगह है, आपका काम अपनी जगह है। आपको भी तो काम करना है, स्ट्रगल करना है, मूव ऑन करना है। और क्या। अच्छा, क्या मोहब्बत इंसान को कमजोर करती है? मोहब्बत कमजोर भी करती है और सेम टाइम ताकतवर भी बनाती है। दुनिया का सबसे जो कमजोर होने का एहसास है वो मोहब्बत ही आपको देती है, और दुनिया का सबसे ताकतवर बनाने का जो एहसास है वो भी आपको मोहब्बत दिलाती है। तो मोहब्बत में ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, बहुत जरूरी। ब्रिलियंट। हाँ जी सर, ये क्या है? बात नहीं करना, कैरेक्टर में आ गए। आगे कैरेक्टर। है तो चुप हो जाओ, ये ओवर। हम भी खाएंगे। पान खा रहे हैं हम भी खाएंगे। चुप रहो यार, क्या मस्ती है तुम लोगों को। जिंदगी में काम वाम नहीं किया कभी? अच्छा सर। ठहर, तो पान बना तो ले। अच्छा, आप बनाएंगे? यार ठहर जा यार, चुप हो जा यार, क्या मसला क्या तुमको? हैं? क्या डाल रहे हैं? ये वही तो हम देख रहे हैं। ये क्या डाल रहे हैं आप? कत्था वत्ता लगा रहे हैं।
सौंफ डाली है, इलायची। एक छालिया मुझे भी दे दे। चमाट मार चुप दूं। बैठो। ये बकवास नहीं करना कोई, मैं इसमें बात करने जा रहा था, तुम लोग अपनी अपने थर्ड क्लास बातें उसमें बीच में ऐड कर देते हो। अपने अपने जो काम हरकतें हैं उनको चुप रहा करो। ठहर जाओ, पहले पान खाने दो। मालूम तो करो इसमें पान में डाला क्या है? यार नदीम तुम चुप हो जाओ यार, क्या मसला क्या तुम्हें यार? आपको खुशी हो गई, अभी डांट हाँ, पड़ गई है। अब पूछो क्या पूछो भाई 1 मिनट पूछो। क्या बात है। तुमने पूछा मैंने पान कैसे बनाया? यही मेरी जान बता रहा हूँ सुनो। कट्ठे के पैसे नहीं है कत्ते के पैसे नहीं है। तो कत्था सोच लिया कि मिल रहा है, चूने के पैसे नहीं तो सोच लिया चूना मिल रहा है। इसी तरह से छालिया के पैसे नहीं, सोचा छालिया भी डाल लिए। मेरी जान चंद दिन बाद ये पान भी नहीं रहेगा, खाली ऐसे ही निकाल के मुंह में डाल दिया करेंगे, क्योंकि हुकूमत हमें ख्याली तौर पे खिलाना चाहती है। तो उन्होंने पान भी तो ख्याली हम भी अब मैंने इब्तिदा पान से की है, इंशाल्लाह गाड़ी भी ख्याली हो जाएगी। फिर आप ऐसा करें, महंगाई को भी चबा लें। एक नहीं भाई, महंगाई को चबा लें। मेरी जान ये थर्ड क्लास की बातें ना करो यार। तो फिर क्या करें आवाम? 3 पान मंगाए हुए हैं। क्यों? एक मुझे देंगे। हम भी खाएंगे ऐसे ख्याली पान। तू खाने से सारे लोधी बन जाओगे। आप आए कहाँ से? अपना कुछ तारुफ तो कराइए मोहतरम, अपना कुछ तारुफ तो कराइए। क्या करोगे जानकर? आए अच्छा आप करोगे क्या? मतलब अगर मैं तुम्हें तारुफ दे दूं तो क्या? नहीं, मेरा नाम खानदादा, आप बोलो। दरअसल में आवाम राजेब भाई की बात नहीं कर रहा मैं, ओह वो खानदादा जो हमारा कैमरामैन है, उसकी ओह बात अच्छा कर अच्छा रहा हूं। उनकी बात कर रहे हैं। दरअसल में हम आपको जानना चाहते हैं, आपसे काफी दिनों से तुम्हें नारा नहीं, तुम्हें कितने लोग जानना चाहते हैं? मुझे कई लोगों ने हुआ भाई तुम गोंग बावले के शोबे जा रहे हो। आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है। ऐसा महंगाई ज्यादा, तुम्हें क्या है? तुम कौन से महंगाई से मुतासर हो रहे हो? मेरे भी बिजली के बिल बहुत आते हैं आजकल। मेरी जान तुम्हारे घर में एक बल्ब जलता है, कितना को बिजली का बिल आता होगा? कितना आता है? आ जाता है 10-15 हज़ार रुपए। देखो यार 10-15 हज़ार रुपये भाई यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि मेरा 10-15, हमें देखो एक पंखा, एक लाइट और एक चरपाई जब्बार की, क्या बात, आपने कभी मोहब्बत की है? और यार चुप हो जा, अब मैं सच में मार दूंगा। बताइए काम करने दे मुझे, ब्रेक का वक्त हो गया। एक ना जब्बार अपनी जेब से कोबरा निकाल के ले आओ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर आपको बताऊंगा हमारे यहाँ महंगाई क्यों इतनी ज़्यादा है और क्यों इतनी ज़्यादा रहेगी। आप यकीन मानो, जो मर्जी कोशिश कर लो, 1 रुपये की सस्ताई नहीं होनी। बता रहा हूं। क्या बात है भाई। यार 1 मिनट यार, पान तो खाने दो। कितने खाएंगे पान? इतने पान खाएंगे? आपसे पैसे लिए मैंने, मिल गया ना। गरीबों को ना कोई खुशी देखी नहीं जाती इनसे। मैं कोई खुशी गरीबों को, पान भी नहीं खाया, हम मर जाए। अब मजे की बात है, इनकी कब्रें तो बनती हैं, बाहर बनती हैं। हाँ? हम एक एक कब्र में 6-6 लोग होते हैं। बाबा कई मतलब है, मैंने लड़ाइयाँ देखी हैं भाई, कब्रों से आवाजें आ रही होती हैं। हैं? हाँ, तुम्हें कब बुलाया था मैंने? उनका भाई शाम में आया था मैं। ओह क्या मैंने क्या कर दिया, चूम के भाग गया आपको? क्या उसकी क्या बात की? से पूछना चाह रहे हैं महंगाई खत्म कब होगी? मेरी जान क्या हो? सोच रहा हूँ, अच्छा। कभी नहीं होगा। नहीं होनी भाई। देखो मैं तुम्हें बात बताऊँ, ये बात याद रखना, आज जो मैं लिख के दे रहा हूँ ना, तुम सबको दे के जाऊंगा मैं। रख लो, क्या? तुम घोड़े खोल लो, अगर महंगाई खत्म हो जाए नाम बदल देना अपना। पूछो क्यों? 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 पूछो क्यों? क्यों? बाबा से बुलंद पूछो क्यों?
चिल्लाते रहो मेरी जान, मैं सुन ही नहीं रहा। हमारे मामू है, वो वोट डालने गए थे पिछले इलेक्शन में। कसम खुदा की बाहर आके ना मुझे लिपट कर रो दिए। क्यों? कल नाना अब्बू से मुलाकात हो गई। मैंने कहा कैसे हो गई? वो तो 4 साल पहले चले गए थे। कहने लगे पता नहीं, उन्होंने कहा अभी अभी वोट डाल के गए। अच्छा खैर छोड़े, मुझे बताएं मैं हीरोइन कब बनूंगी? क्या? हीरोइन कब बनूंगी? जब आप हीरोइन पीना छोड़ देंगे। भाई कसम खुदा की मैंने जितने बड़े सुट्टे इनके देखे ना किसी के नहीं देखे। आप यकीन माने बच्चों को मुजरिम बना दिया इन्होंने। कौन से बच्चे? छोटे बच्चे यहाँ पे जब्बार अब्बार से मंगाती हैं आप। और वैसे आपको बता दूं, हीरोइन का कोई क्या, हीरोइन क्यों बनना चाहती हैं आप? पता क्या? मशहूर होना चाहती हूँ। मशहूर होने के हीरोइन बनना जरूरी नहीं है। फिर 4 सेल्फियां लें, 5 एंगल से लें और टिकटॉक पे डाल दो मशहूर ही मशहूर। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। आज ही करूंगी मैं। और अपना नाम बदल लो, पापा की शहजादी, पापा की डॉल। और ये सब कैमरामैन देख रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करना, बगैर देखे एक सिमत में चलती जाए, ये देखते रहते हैं। और खुशबू तो एक दूसरे को, इनको देखा है जी। अच्छा मुझे बताएं आपको मैं वैसे एक बात बताऊं, पता नहीं क्यों आपको देख कैसे लगता है मैं खट्टे गरीब हुए। बहुत अंदर से ना मेरे कोई कुछ जाग जाता है मेरे अंदर। बहन चलो चलते, छोड़ो ये दुनिया जीने के काबिल नहीं। मैं कह रहा हूँ गोली मार देते एक दूसरे को, छोड़ो गोली। पहले मैं मारूंगा, पहले मैं मारूंगा। और नहीं तो क्या, इनका रिवॉल्वर चल जाए मैं क्या करूंगा भाई। बोले बोले। अच्छा ये बताएं कि गरीबों के हुकूक क्यों मार दिए जाते हैं? क्या? गरीबों के हुकूक क्यों मार दिए जाते फिर बोलो। एक मिनट, गरीब बोल रहा है, बात तो सुनने दो। हैं? बोलो यही काम गरीबों के साथ होता है। गरीबों के हुकूक क्यों मार दिए जाते एक हैं? बार और बोलो। गरीबों के हुकूक क्यों मार दिए जाते हैं? यूं मार दिए जाते हैं। गरीब बात कर रहे हैं, गरीब की बात को कौन सुन रहा है भाई? कोई नहीं सुन रहा। हाँ आगे। सर ये बताएं कि जो पाकिस्तान टीम है, क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप जीतेगी? चांद पे तुमने, ऐसी एक सवाल है मेरा, जी सर। चांद पे तुमने अशोक कुमार को देखा है? नहीं देखा? जिस दिन देख लोगे जीत जाएंगे। जो हालिया परफॉर्मेंस है उसमें तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, इम्पॉसिबल। बिल्कुल इम्पॉसिबल। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया किस बात का? जवाब देने का। जी अच्छा शुक्रिया बहुत। बोलो। हमारे यहाँ तालीम क्यों नहीं आती? नहीं, लेकिन आप ये तो बताइए हमारे यहाँ तालीम क्यों नहीं आती? तुम्हें एक बात बताओ, तुम बचपन से ऐसे हो? नहीं पूछ रहा हूँ ऐसे। नहीं, तो ये इतना अजीब व गरीब मुंह क्यों बनाते हो? प्रेशर में रहता हूँ। तो जाओ। सर जी मुझे बाहर जाना है, मैं जा सकता हूँ? बेटे पहले तो तुम जुमला ठीक कर लो। तुम डिसाइड कर लो तुम दीवार के किस तरफ हो। आप गलत मत समझे, गलत मत समझे। नहीं नहीं आप गलत, बिल्कुल मैंने वो बात ही नहीं की है, लेकिन फिर मैं क्लियर कर दूं क्योंकि हमारे यहाँ जहालत की कमी नहीं है। वो कल को यही बात लेके बैठ जाएंगे। परचम तुमने पाकिस्तान का पहना हुआ है। अब चुप रहना, बोलना नहीं, जी भी नहीं बोलना, दिमाग सड़ गया मेरा। माला तुमने हरे रंग की पहनी, शर्ट तुमने हरे रंग की पहनी, और पासपोर्ट तुम ब्लू करने के चक्कर में हो। तो आप लोग जो समझे थे वो नहीं बोला था मैं। मैंने जो बात की है वो थोड़ी गहरी बात थी। मेरी जान, पाकिस्तान हो तो फिर पाकिस्तान में ही रहो। क्या तो आप... तुम्हें क्या बोल? नहीं मैं आप
हमारे मेहमान खुसूसी हैं, तो मैं इसलिए मैं जानना चाहता था कि आपको पहली मोहब्बत कब हुई थी क्या हुआ? याद और दिला कैसे दिया? हुई? क्या याद दिला दिया? मैं जान मोहब्बत है तो आज भी होती है। आए हाय। आपको समझ ही नहीं आता, मैंने 8 बजे जो प्यार किया ना आज आए मुझे 8 बजे प्यार हुआ, हो ही नहीं सकता ऐसा प्यार। उफ तौबा, किससे हुआ ऐसा? उफ तौबा। एक गाना लगा हुआ था, मैं पागल हो गया। कौन सा गाना? तमन्ना भाटिया, उनने मुझे इतना बुलाया आज की रात और मैं इतना गया हूँ उसके पास। बाद में मुझे पान वाला कहने लगा आप चले भी जाओ यार, तुम्हें लोग देख रहे हैं। मैंने कहा यार कसम खुदा की मुझे नहीं देख रहे, जिसे देख रहे हैं उसकी वजह से खड़े भी हैं। वेरी नाइस। मैं नहीं ले रहा, ब्रेक ही नहीं ले रहा, जाओ क्या करोगे। तो बात सुनो, पैसे तो वैसे भी नहीं मिलने। सारे कहेंगे एवरीबॉडी। कल हम डॉलर के रेट पे बात करेंगे कि हमारे मुल्क में डॉलर कम क्यों नहीं हो रहा है, इस पे हम कल बात करेंगे। तो याद रखिएगा, नाम भी आपको कल बताऊंगा मैं कौन हूँ, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखना। ये लोग ऐसे ही यहीं रहेंगे, कल सुबह यहीं पर शो कर लेंगे ये लोग। No, 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 no.